विस्कॉन्सिन अमेरिका की उन 7 स्विंग स्टेट्स में से एक है जो 2024 के सदारती इंतखाबात के फाते का फैसला करेंगी। ये मिड वेस्टर्न स्टेट, जहां अपने डेयरी फार्म्स, चीज प्रोडक्शन और बियर ड्रिंकिंग कल्चर की वजह से मशहूर है, वहीं इसकी एक वजह शोहरत सदारती इलेक्शन में कांटे के मुकाबले है। इस स्टेट में गुज़श्ता 2 सदारती इंतखाबात में विनर का फैसला 1% से भी कम वोटों से हुआ था। विस्कॉन्सिन की हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ दोनों जमातों के हामी तबकात की तादाद आबादी में तकरीबन बराबर है। तो जब किसी एक तबके की आबादी बढ़ने से किसी एक जमात को फ़ायदा होता है, मिसाल के तौर पर मेडिसन के शहरी वोटर्स जिनका रुझान डेमोक्रेट्स की जानिब है, तो लगता यूँ है कि जैसे देही या नीम शहरी वोटर्स की तादाद बढ़ने से रिपब्लिकन की भी हिमायत उतनी ही बढ़ जाती है। कांटे के सख्त मुकाबलों के बावजूद विस्कॉन्सिन में एक अरसे से डेमोक्रेट उम्मीदवारों को कामयाबी मिलती रही है, लेकिन 2016 में सिलसिला टूट गया। मैं तो ये कहूँगा कि 2016 रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के लिए ही एक रियल शॉक था। 1980 की दहाई के वस्त के बाद पहली बार 2016 के सदारती इलेक्शन में इस स्टेट से रिपब्लिकन उम्मीदवार को कामयाबी मिली। इससे कबल 1984 के इलेक्शन में इस रियासत से रिपब्लिकन उम्मीदवार जीते थे। तो मेरे ख्याल से इस कामयाबी ने दोनों ही जमातों को अलर्ट कर दिया कि विस्कॉन्सिन में कुछ बदल रहा है। ट्रंप की कामयाबी की एक वजह तो वो देही और नीम शहरी वोटर थे जिन्होंने उनकी भरपूर हिमायत की, और दूसरी वजह ये थी कि हिलरी क्लिंटन की कैंपेन ने रियासत पर तवज्जो ही नहीं दी। हिलरी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान विस्कॉन्सिन का एक भी दौरा नहीं किया। 2020 में जो बाइडेन ने एक बार फिर विस्कॉन्सिन को डेमोक्रेट्स का हामी बना लिया, लेकिन इस बार डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस रियासत को फॉर ग्रांटेड लेने पर तैयार नहीं है। उन्होंने मिल्वाकी से अपनी कैंपिंग का आगाज किया। The path to the White House goes through Wisconsin. रिपब्लिकन ने तो अपना कन्वेंशन ही विस्कॉन्सिन में किया। We will make Wisconsin great again. बाकी मुल्क की तरह विस्कॉन्सिन के वोटर भी सबसे ज्यादा मईशत पर फिक्रमंद हैं, लेकिन एक मसला और भी है जो बहुत ही संजीदा नौयत अख्तियार कर सकता है। एबॉर्शन एक अहम इशू बन चुका है। शायद यहाँ इसकी अहमियत बाकी मुल्क से ज़्यादा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन से मुतालिक अपना फैसला सुनाया था तो उसे बाकी रियासतों के मुकाबले में विस्कॉन्सिन में ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया गया था, क्योंकि इस फैसले से कबल विस्कॉन्सिन में न सिर्फ एबॉर्शन लीगल था बल्कि पूरी रियासत में उसके लिए सहूलत भी फराहम की जा रही थी। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसकात हमल की सहूलत देने वाले इदारों ने अपना काम रोक दिया। इसीलिए एबॉर्शन की वजह से बाज़ ख़वातीन, खुसूसन आला तालीम याफ्ता ख़वातीन, रिपब्लिकन पार्टी से दूर हो गई हैं। मेरे ख्याल में हमें अफ्रीकी निजात अमरीकियों के वोट पर नज़र रखनी होगी। अफ्रीकन अमेरिकन रियासत की आबादी का सिर्फ 6% हैं। उनमें वोट देने की शरह सफ़ेद फार्म शहरियों से कम है, लेकिन वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स रहे हैं। अलबत्ता हालिया बरसों में इस रुझान में कमी आई है। जैसा कि हमने मुल्क भर में देखा है कि सियाह फार्म वोटर्स, खासतौर पर नौजवान, किसी हद तक रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा डेमोक्रेट्स को अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स को री एनर्जाइज करने और उन्हें फिर अपना हामी बनाने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ रही है। मेरा ख्याल है कि कमला हैरिस की वजह से उनमें से कुछ लोग वापस डेमोक्रेट्स की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप कैंपेन भी रियासत के ब्लैक वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सख्त कोशिश करेगी। तो बज़ाहिर ये एक छोटा सा ब्लॉक है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक बहुत ही क्लोज इलेक्शन में, जैसा कि हम विस्कॉन्सिन में तवक्को कर रहे हैं, किसी आज़ाद या छोटी पार्टी के उम्मीदवार को पड़ने वाला बहुत थोड़ा सा वोट भी बहुत फ़र्क डाल सकता है। और विस्कॉन्सिन में ऐसे उम्मीदवार तारीखी तौर पर अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। जिल स्टाइन इस बार भी ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2016 में भी ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था और 1 लाख वोट लिए थे, जबकि हिलरी क्लिंटन विस्कॉन्सिन में वो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ 20,000 वोटों से हारी थी। लिहाजा हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि बाज़ औक़ात कोई तीसरा उम्मीदवार इतने वोट ले जाता है कि बाजी पलट जाए। मेरा ख्याल है कि रनिंग मेट से मुताल्लिक कमला हैरिस का इंतखाब किसी भी दूसरी रियासत से ज़्यादा विस्कॉन्सिन के लिए अहम है। टिम वॉल्स का ताल्लुक मिनीसोटा से है, जो विस्कॉन्सिन के पड़ोस में है। विस्कॉन्सिन के बहुत से लोग टिम वॉल्स से वाकिफ़ हैं। वॉल्स किसी हद तक उसी अंदाज में बात कर सकते हैं और उस कल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं जो अपर मिडवेस्ट का है। शिकार, फिशिंग, लाइफ स्टाइल और कई ऐसी दूसरी चीज़ें उन्हें खास तौर पर विस्कॉन्सिन के छोटे कस्बों के लोगों के साथ रिलेट करने में मदद दे सकती हैं। अगर कमला अपने रनिंग मेट के तौर पर किसी और का इंतखाब करती तो शायद उसमें यह सलाहियत ना होती। I know guns. I'm a veteran. I'm a hunter. And I was a better shot than most Republicans in Congress, and I got the trophies to prove it. हालिया पोल्स के मुताबिक इस बार भी विस्कॉन्सिन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, लेकिन एक चीज की पेशगोई की जा सकती है कि वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा रहेगा। विस्कॉन्सिन का शुमार वोटर्स पार्टिसिपेशन के एतबार से अमेरिका की 5 टॉप रियासतों में होता है।